हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग स्ट्रक्चर में पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर एरे कैसे यूज़ करते हैं इसको यहाँ पे समझेंगे। इसके लिए सबसे पहले मैंने दो हेडर फाइल लगा ली, studio.h और conio.h। देन स्ट्रक्ट लिखेंगे, abc लिखेंगे। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर लिए। देन यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर एरे बना दिया। देन यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रक्चर पॉइंटर बना लेते हैं। ये मैंने बना दिया। अब चूंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर एरे के साथ स्ट्रक्चर पॉइंटर यूज़ हो रहा है तो हमको यहाँ पे एक एक अलग से वेरिएबल लेना होगा जो कि हमारे लूप को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। अब चूंकि यहाँ पे आप स्ट्रक्चर पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर एरे यूज़ कर रहे हो तो इसका मतलब है कि जो हमारा पॉइंटर होगा वहाँ पे टैग को हम किस तरह से इनिशलाइज करेंगे, कुछ इस तरह से इनिशलाइज करेंगे। देन लूप चलाना होगा। तो यहाँ पे लूप चलाने के लिए सबसे पहले हम फॉर लूप यूज़ करेंगे। i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। देन printf enter the value of a scanf %d %। यहाँ पे कैसे लिखेंगे, d प्लस i, देन ये साइन लगाएंगे और फिर एक वेरिएबल लेंगे यहाँ पे। इसके लिए सबसे पहले तो ये लगा देंगे, ये लगा दिया मैंने और ये। देन printf enter the string, देन गेट्स यूज़ करेंगे और इसके लिए भी d प्लस आई यहाँ पे इस तरह से ये एरो का साइन बना लेंगे और b की वैल्यू दे देंगे। फिर इसके बाद f प्लस std in यूज़ करेंगे। देन ये तो हो गई वैल्यू इनपुट। अब इसको क्या करना है, डिस्प्ले कराना है तो फिर से लूप चलाना होगा। फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन 5, i प्लस प्लस। देन printf %d /t लगा लेते हैं और ब्रैकेट d प्लस आई, ये सगा सिंबल लगा लेंगे। देन पुट्स d प्लस आई b ले लिखेंगे। देन printf /n ले लेंगे। देन गेट ch ये कर लेंगे। इसको सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस, और यहाँ पे जाएंगे टर्बो C++, मेन में जाएंगे। यहाँ पे नाम दे देते हैं स्ट्रक्चर पॉइंटर डॉट सी। अब इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एरे बना दिया है, फिर यहाँ पे एक स्ट्रक्चर पॉइंटर बनाया गया है। देन पॉइंटर स्ट्रक्चर एरे को इनिशलाइज किया गया है। अब चूंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर एरे के द्वारा पॉइंटर यूज़ किया गया है तो इस तरह से यहाँ पे हमारी a की वैल्यू इनपुट हो रही है और फिर यहाँ पे b की वैल्यू इनपुट हो रही है। इनपुट होने के बाद जब इस लूप से बाहर आएंगे देन हमारी ये वैल्यू इस तरह से डिस्प्ले होके आ जाएगी। अब इसको एक बार हम लोग टर्बो सी पे भी चला के देख लेते हैं, टर्बो सी पे कैसा आउटपुट आता है हमारा। तो इसके लिए टर्बो सी पे चलते हैं हम लोग। यहाँ पे करेंगे, एक एरर आ रही है।
कुछ ब्रैकेट ज़्यादा लग गए यहाँ पे। अब यहाँ पे वैल्यू देते हैं 23। अच्छा, यहाँ पे गलती ये हो गई हमसे, जो मैंने यहाँ पे f प्लस स्टडीन यहाँ लगाया हुआ है, इसको मुझे यहाँ पे लगाना चाहिए था। अब कंपाइल करते हैं, ये दे दिया मैंने, फिर से वैल्यू दे दी मनीष, राजू, काजू। तो इस तरह से ये आउटपुट डिस्प्ले के आ रहा है। देख रहे हैं आप यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉइंटर के साथ स्ट्रक्चर एरे यूज हो रहा है, और इस तरह से हमारी इंटीजर वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है और कैरेक्टर स्ट्रिंग वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। ठीक है, तो अब इसी में अगर हमको यहाँ पे इसके थ्रू हमको एक कह सकते हैं कि अगर हमको यहाँ पे सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम बनाना होता, वो कैसे बनाते हैं अब उसको देखते हैं यहाँ पे। यानी कि स्ट्रक्चर भी एरे भी यूज़ होगा हमारा और स्ट्रक्चर पॉइंटर भी यूज़ होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पे आई की वैल्यू ये ले रखी है, जे ले लिया और टी ले लिया। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले तो ये वैल्यू तो है नहीं, तो इसको हटा देते हैं यहाँ से, इसको कोई काम ही नहीं है। ये तो हो गई वैल्यू इनपुट हमारी। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पे आएंगे। अब चूंकि यहाँ पे ऑर्डर अरेंज करना है तो फिर से हमको लूप चलाना होगा। तो हमने यहाँ पे लिखा j इज इक्वल टू i प्लस 1, j लेसन 5, j प्लस प्लस, फिर इफ यहाँ पे कैसे लिखेंगे, d प्लस i a ग्रेटर देन d प्लस j, कुछ ये लिख लिया मैंने। देन t में क्या आएगा, d प्लस i a की वैल्यू, फिर d प्लस i a में क्या आ जाएगा, कुछ इस तरह से आ जाएगा। फिर d प्लस j में क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी। और इस तरह से हमारी वैल्यू अरेंज हो जाएगी। अब इसको डिस्प्ले कराना है तो फिर से लूप चलाना होगा। फॉर i बराबर 0, i लेसन 5, i प्लस प्लस, देन printf %d स्लैश t कमा d प्लस i a, और ये लगा लेंगे यहाँ पे। देन इसको बंद कर देंगे। अब कंट्रोल एस कर लेते हैं। तो इसमें हो क्या रहा है, सबसे पहले तो यहाँ पे वैल्यू हमारी इनपुट हो गई, i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले हमसे a की 0 पोजीशन पे, यानी कि सॉरी c की 0 पोजीशन, यानी कि d की 0 पोजीशन, मतलब कि d के 0 एड्रेस यानी कि c के 0 एड्रेस पे वैल्यू इनपुट करने के लिए कह रहा है a में। तो हमने मान लिया वैल्यू ये इनपुट करा ली। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो c की 1 पोजीशन यानी d की 1 पोजीशन पे एक वैल्यू इनपुट करने के लिए कह रहा है, मैंने ये इनपुट करा लिया। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो d की सेकंड पोजीशन पे कोई वैल्यू a में इनपुट करानी है, तो मैंने मान लिया ये वैल्यू इनपुट करा ली है। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो d की थर्ड पोजीशन पे, यानी d की थर्ड पोजीशन में यानी कि a में वैल्यू इनपुट करानी है, मैंने मान ली ये वैल्यू इनपुट करा ली है। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू 4 हो जाएगी। कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो हमने यहाँ पे मान ली यहाँ पे ये वैल्यू इनपुट करा दी है। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू 5 हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो भी वैल्यू इनपुट है वो
हमारी ना तो असेंडिंग ऑर्डर में ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो इनको हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो फिर से इस लूप में आएंगे, i बराबर 0 है, कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे आ जाओगे, j बराबर 1 हो जाएगा। फिर से यहाँ पे आएंगे, इफ़ कंडीशन में चेक कराएंगे तो d की 0 पोजीशन पे a की वैल्यू क्या है 23 है, और d की 1 पोजीशन पे a की वैल्यू क्या है 21 है। तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वैपिंग हो जाएगी। तो स्वैपिंग होने पे t में वैल्यू क्या आ जाएगी 23 आ जाएगी। यहाँ पे d की मतलब 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या आ जाएगी 21 आ जाएगी, और यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी t की वैल्यू यानी कि 23 आ जाएगी, यानी यहाँ पे वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगी। तो यानी यहाँ पे 21 हो जाएगा, यहाँ पे 23 हो जाएगा। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो 0 को 2 से कंपेयर कराओगे तो 21 8 से ग्रेटर है, तो ये फिर से वही प्रोसेस होगा। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 8 आ जाएगी, और यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 8 को 45 से कंपेयर कराओगे तो 8 45 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 4 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो 8 को 1 से कंपेयर कराओगे तो ये कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। फिर से i प्लस प्लस होगा, j प्लस प्लस होगा, सॉरी j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने पे हम लोग पहले वाले लूप में आ जाएंगे, यानी i की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, कंडीशन ट्रू है। तो यहाँ पे आएंगे सेकंड लूप में, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। तो 1 को 2 से कंपेयर कराओगे तो 23 21 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, और यहाँ पे 23 आ जाएगा। फिर से j प्लस प्लस होगा, अब j की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 1 को 3 से कंपेयर कराओगे तो 21 45 से ग्रेटर नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। अब j की वैल्यू क्या हो गई 4। तो 1 को 4 से कंपेयर कराओगे तो 21 8 से ग्रेटर है, तो वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 8 आएगा, और यहाँ पे 21 आ जाएगा। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने पे फिर से ऊपर आएंगे, अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। जब 2 होगी तो कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे फिर से नीचे आ जाएंगे, तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। तो 23 को 45 से कंपेयर कराओगे तो कंडीशन फॉल्स है। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू क्या हो गई 4। तो 2 को 4 से कंपेयर कराएंगे तो 23 21 से ग्रेटर है, तो वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 21 आ जाएगा, यहाँ पे 23 आ जाएगा। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने पे फिर से पहले लूप में आएंगे, तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 2। तो 2 को किससे कंपेयर कराओगे 3 से, तो 21 45 से ग्रेटर नहीं है, कंडीशन क्या है फॉल्स है। फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 4 हो जाएगी। तो 21 को 23 से कंपेयर कराएंगे तो ये भी वैल्यू बड़ी नहीं है, तो कंडीशन क्या होगी फॉल्स। फिर से ऊपर आएंगे, अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3। तो जब 3 होगी तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो 3 को 4 से कंपेयर कराओ तो 45 23 से ग्रेटर है, तो वैल्यू आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे 23 आ जाएगा, यहाँ पे 45 आ जाएगा। अब फिर से j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 5 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। फॉल्स होने पे फिर से ऊपर आएंगे, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4। तो j की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। अब ये कंडीशन क्या हो गई फॉल्स। फिर से ऊपर वाले लूप में आएंगे, तो i की वैल्यू अब 5 हो जाएगी, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। अब हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, बाहर आने पे हम लोग इस स्टेप पे आते हैं, तो i बराबर 0, कंडीशन ट्रू है। तो d की 0 पोजीशन पे वैल्यू क्या पड़ी हुई है हमारी, ये वैल्यू पड़ी है 1, तो यहाँ पे 1 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर से j प्लस प्लस होगा, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या डिस्प्ले हो जाएगी 8, तो यहाँ पे 8 डिस्प्ले हो रहा है। फिर से j i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू 2 हो जाएगी, कंडीशन अभी भी ट्रू है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस पोजीशन पे 21 डिस्प्ले हो जाएगा। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी 3, कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो यहाँ पे 23 डिस्प्ले होगा। फिर से i प्लस प्लस होगा, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी 4, अभी भी कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले होगा 45। फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, कंडीशन क्या हो जाएगी फॉल्स। हम इस लूप से बाहर आ जाएंगे, तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू किस फॉर्म में अरेंज हो गई, हमारी असेंडिंग फॉर्म में। अब इसी को हम लोग एक बार टर्बो सी पे देख लेते हैं, तो टर्बो सी पे चलते हैं, यहाँ पे टाइम करेंगे, वैल्यू दे देते हैं। तो आप देख रहे हो यहाँ पे वैल्यू आपको किस फॉर्म में दिखाई दे रही है, असेंडिंग फॉर्म में। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्ट्रक्चर एरे के थ्रू स्ट्रक्चर पॉइंटर में सिलेक्शन सॉर्टिंग का प्रोग्राम इस तरह से हमारा बनेगा। तो होपफुली आपको ये पार्ट समझ में आया होगा। तो मेरे वीडियो को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।